नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रश्न 48 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोस्तों 3 दिया गया है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। यहाँ पर हमें सबसे पहले पता लगाना है 3 का संबंध 28 से इन्होंने किस प्रकार दिया है। इसी प्रकार 4 का संबंध हमें पता लगाना है कि 65 से किस प्रकार दिया है। तो 3 से हमें क्या करना है, 28 बनाना है। यदि हम करें यहाँ पर 3 का घन, तो 3 का घन दोस्तों कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27, कितना होता है 9 3 27। यदि हम इसमें एक अपने पास से ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर दोस्तों 28 देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों इन्होंने क्या करा है, 3 का सिर्फ और सिर्फ घन कर दिया है और उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक ऐड कर दिया, तो हमें यहाँ पर 28 देखने को मिल गया। अब इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे 4 का संबंध 65 से किस प्रकार दिया है। तो 4 का यदि हम यहाँ पर करें क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों आपका 64। 64 में यदि हम यहाँ पर एक को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर 65 देखने को मिल जाएगा। इसी पैटर्न के आधार पर 5 का दोस्तों जब आप क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब आपका 125 होता है। 125 में जब हम यहाँ पर एक को ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर 126 देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, 3 का वर्ग प्लस 1, 4 का वर्ग प्लस 1, 5 का वर्ग प्लस 1। अब हम यहाँ पर 6 दिया गया है तो 6 का क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 200, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 216, कितना हो जाएगा 216। 216 में हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक को ऐड करना है। जब आप 216 में एक को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 217। तो अब आप दोस्तों देखेंगे 217 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 217 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे 1 से 5 हो रहा है, 5 से 20, 20 से 60। यानी दोस्तों इसमें श्रृंखला क्या है, बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ रही है। जब भी श्रृंखला बहुत तेजी बढ़े तो हमें यहाँ पर गुणा वाला पैटर्न अप्लाई करना है। यदि हम यहाँ पर गुणा करें 1 की 5 में तो हमें यहाँ पर 5 देखने को मिल जाएगा। 1 पंजे कितना होता है 5। 5 की गुणा करें यहाँ पर 4 में तो 5 चौक कितना होता है 20। इसके बाद 20 से 60 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 की 3 में गुणा लगानी पड़ेगी। 20 यहाँ कितना होता है 60। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले 5 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 3 से गुणा। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा लगाएंगे। तो 60 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 120, कितना हो जाएगा 120। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 120 आनी चाहिए, तभी हमारी श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो अब आप देखेंगे 120 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 120 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3, शब्द मल्टीपन के अक्षरों से एक महंगी धातु का नाम बनता है जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है अल्फाबेट पर आधारित। इसमें दोस्तों हमें शब्द दिया गया मल्टीपन। मल्टीपन के अक्षरों से एक महंगी धातु। सबसे पहले तो आपको दोस्तों धातु का नाम सोचना है। तो मल्टीपल से दोस्तों हमें यहाँ पर क्या प्लेटिनम बन सकती है। तो प्लेटिनम हम यहाँ पर बना के देख रहे हैं, PLA PLATINUM प्लेटिनम हमने यहाँ पर बना के देखी। अब हम देखेंगे प्लेटिनम के सभी अक्षर इसमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों M दिया गया है, M यहाँ पर भी दिया गया है। A दोस्तों यहाँ दिया गया है तो A इसमें यहाँ पर दिया गया है। L आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। T देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर T दिया गया है। I देखेंगे तो I इसमें यहाँ पर दिया गया है। P आपका पहले ही यहाँ पर दिया गया है। U देखेंगे तो U आपका यहाँ पर N के बाद दिया गया है। N आप देखेंगे तो N ये दिया गया है। यानी दोस्तों प्लेटिनम के सभी लेटर हमें यहाँ पर मल्टीपन में देखने को मिल गए। तो मल्टीपन से दोस्तों हमने एक महंगी धातु का नाम बना लिया। कौन सी धातु का नाम बना लिया, प्लेटिनम। क्या हमसे प्लेटिनम पूछा गया था, हमसे प्लेटिनम नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था जो आपने महंगी धातु बनाई है जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा। अब हमें दोस्तों इसका अंतिम अक्षर बताना है। तो इसका अंतिम अक्षर दोस्तों क्या हो जाएगा, M। अब आप देखेंगे M कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, M यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4,
नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा शब्द आएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है एनालॉजी से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने कार का संबंध पेट्रोल से दिया है, तो सबसे पहले तो हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने कार का संबंध पेट्रोल से किस आधार पर दिया है। अब आप यहाँ पर देखिए कार दोस्तों किससे चलती है, कार चलती है दोस्तों पेट्रोल से, यानी दोस्तों इन्होंने चलने का संबंध दिया है। अब हमें बताना है बस किससे चलती है, तो दोस्तों बस चलती है डीजल से। बस किससे चलती है, डीजल से। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, डीजल। तो अब आप देखेंगे डीजल कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, डीजल यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। यदि SIR सर को PSPIPR लिखा जाता है तो हमें बताना है मैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है SIR सर को दोस्तों इन्होंने लिखा PSPIPR। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोस्तों सर इसमें दिया गया और दोस्तों सर इसमें भी मिल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे SIR, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इन्होंने सर को सर ही लिखा, सिर्फ और सिर्फ जो लेटर है उससे एक लेटर अगले क्या इन्होंने पी लगा दिया, सिर्फ पी लगा दिया। जैसे इन्होंने एस लिखने से पहले पी लगा दिया, आई लिखने से पहले पी लगा दिया और यहाँ पर आर लिखने से पहले पी लगा दिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, इन्होंने कुछ नहीं करा, जो लेटर दिए गए इनको उन्होंने वैसा ही लिखा, सिर्फ और सिर्फ उसके अगले पी को लगा दिया है। अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया। हमसे दोस्तों पूछा गया यहाँ पर मैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम भी दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, एम से पहले एक पी लगा देंगे, उसके बाद एम लिख देंगे। उससे ए से पहले हम यहाँ पर क्या लगा पी लगा देंगे, उसके बाद ए लिख देंगे। एन से पहले पी लगा देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एन लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा सही जवाब निकल के आ चुका है PMPA। अब देखेंगे PMPA PN कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है लुप्त संख्या पर आधारित। ऐसे प्रश्न में आपकी परीक्षा में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा आपके आसान प्रश्न होते हैं। अब देखिए इनको करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, इनको करने की ट्रिक आपकी सिंपल यही होती है, आपको देखना बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पर दी गई है। हमने देखा दोस्तों बड़ी संख्या यहाँ पर दी गई है, बड़ी संख्या यहाँ पर दी गई, तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या आनी चाहिए। वो तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको पैटर्न पता लगाएंगे, तभी आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बता पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना बड़ी बड़ी संख्या कहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें यहाँ पर दिया गया है, इसमें यहाँ पर। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अब ये बड़ी वाली संख्या को बनाना है। जो आसपास की संख्या आपको दिख रही है, इनसे दोस्तों आपको जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करके हमें क्या करना होता है दोस्तों, बड़ी संख्या बनानी होती है। हमें 3 और 4 से 15 बनाना है। तो यदि हम इनको ऐड करेंगे 3 और 4 कितना 7, तो 7 तो कम हो रहा है। यदि हम करेंगे इनकी गुणा, तो 3 4 की गुणा करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 12। 12 में दोस्तों यदि हम यहाँ पर 3 को ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर दोस्तों 15 देखने को मिल जाएगा। इसी पैटर्न को यदि हम यहाँ पर फॉलो करें तो 7 और 5 की करेंगे सबसे पहले गुणा, तो 7 पंजे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 35। 35 में यदि हम 3 को अपने पास से ऐड कर दे तो हमें यहाँ पर दोस्तों 38 देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो आसपास की संख्या किनारे किनारे की संख्या इनकी दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं और उसमें हमें यहाँ पर 3 को ऐड कर देना है, तो हमें यहाँ पर उत्तर देखने को मिल रहा है। तो 3 और 5 की दोस्तों जब आप गुणा करेंगे तो 3 पंजे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 15। 15 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 18। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 18 आनी चाहिए, तभी हमारा जो लुप्त पद है वो फिल हो पाएगा। तो अब आप देखेंगे 18 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 18 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। यदि आसमानी को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल और बादल को नदी कहा जाए तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आपसे पूछा क्या गया है। आप देखेंगे आपसे पूछा गया तो प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे। तो प्यास लगने पर आप दोस्तों पिएंगे पानी। क्या पिएंगे, पानी। आपने देखा दोस्तों ऑप्शन में पानी दिया गया, आपने देखा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में पानी दिया गया, आप यहाँ पर लगा के चले जाएंगे, जो कि आपका एकदम से गलत जवाब होगा। क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को पहले पूरी तरह से पढ़ लेना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हमसे क्या पूछा गया। आपको ये तो पता चल गया कि प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे, पानी पिएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि इन्होंने पानी को क्या कहा है। अब आप यहाँ पर शुरू से पढ़िए। यदि आसमानी को इन्होंने समुद्र कहा है, समुद्र को पानी और पानी को दोस्तों इन्होंने हवा कहा है। पानी को क्या कहा, हवा। तो हम यहाँ पर पानी उत्तर ना लगा के हमें इसका यहाँ पर उत्तर लगाएंगे हवा। आप प्यास लगने पे क्या पिएंगे, पानी पिएंगे, लेकिन पानी को इन्होंने क्या कहा है, हवा। तो अब आप देखेंगे हवा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, हवा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी हमारा यहाँ पर पानी नहीं हो सकता, समुद्र भी नहीं हो सकता, आसमानी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8।
एक सांकेतिक भाषा में बॉय को 2, 6, 7 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गर्ल को कैसे लिखा जाएगा, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आपका दोस्तों पूछा गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए बॉय, बॉय को दोस्तों इन्होंने लिखा 2, 6, 7। अब हम सबसे पहले करेंगे इसकी नंबरिंग। बी आपका कितने 2 पर आ जाएगा, ओ आपका 15 पर आ जाएगा, बाई आपका 25 पर आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोस्तों बी यहाँ पर 2 पे है, तो यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने 2 ही लिखा है। इन्होंने 15 को 6 किस पैटर्न के आधार पर लिखना है, सबसे पहले हमें यही पता लगाना है। यदि हम 1 और 5 को दोस्तों ऐड कर दें आपस में, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर जो कि दिया गया है। इसी पैटर्न के आधार पर बाई कितने 25 नंबर पर आता है। 25 में क्या 2 और 5, यदि हम यहाँ पर 2 और 5 को दोस्तों कर दें ऐड, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों इसमें क्या है, जो यहाँ पर सिंगल डिजिट है इसको तो दोस्तों एग्जैक्ट वैसा ही लिख देना है, और जिसमें 2 अंक आ रहा है उसको दोस्तों आपस में ऐड करके हमें यहाँ पर एक संख्या बनानी है। अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया गर्ल को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो GIRL गर्ल को हमें बताना है। तो सबसे पहले करेंगे इसकी नंबरिंग। G 7 पर आ जाएगा, I 9 पर, R आपका 18 पर आ जाएगा, L आपका 12 पर आ जाएगा। तो आपको दोस्तों 7 को तो ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि 7 दोस्तों एक सिंगल डिजिट है। 9 को भी दोस्तों आपको ऐसे ही लिख देना है। आप यहाँ पर देखेंगे 18 में 1 और 8 आ रहे हैं, जब आप 1 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो आपको इस प्रकार से 9 लिख देना है। एल आपका 12 पर आता है, 12 में कौन सी संख्या आ रही है 1 और 2 आ रही है, जब आप 1 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा 7993, यानी गर्ल को कितना लिखा जाना चाहिए 7993 लिखा जाना चाहिए। तो अब आप देखेंगे 7993 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 7993, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पर संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका दोस्तों करने का तरीका क्या है, प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन से चिन्हों की अदला बदली, यानी हमें क्या करना है यहाँ पर से ऑप्शन उठाना है और हमें इसको सॉल्व करना है। यदि दोस्तों इसके बराबर यहाँ पर 48 निकल के आ गया, तो हम कह सकते हैं कि वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इसको करने का आपका तरीका क्या रहेगा। आप देखेंगे पहले ऑप्शन प्लस और माइनस है, क्या प्लस और माइनस करके 4 3 4 से 48 बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया सकता। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। दूसरे ऑप्शन में प्लस प्लस है, आप इसको ऐड करके देखेंगे 4 3 7 4 11, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा 48 नहीं बना सकता। इसमें दोस्तों गुणा दिया गया, तो इसको जरा हम थोड़ा सा चेक करके देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले 4 दिया गया, यहाँ पर क्या गुणा दिया गया, तो हम यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 3 लगाएंगे। यहाँ पर क्या प्लस दिया गया, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अगर इसके बराबर 48 निकल के आ गया, तो हमारा यहाँ पर जी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप 4 3 12 12 और 4 16, कितना 16 निकल के आया, हमें कितना चाहिए 48, तो ये वाला भी हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही जवाब नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, आपने जब 3 ऑप्शन चेक कर लिए, आपने यहाँ पर 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो आपका जो ऑप्शन बचा एक ऑप्शन डी, तो आपका यहाँ पर सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से कोई ना कोई तो आपका यहाँ पर एक उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हम इसको यहाँ पर प्रूव करके दिखा रहे हैं। 4 के बाद आपको यहाँ पर गोड़ा लगा देना, 4 गोड़ा 3, यहाँ पर फिर से हमें गोड़ा लगा देना, गोड़ा 4 लगा देना, तो 4 3 12। आप यहाँ पर देखें 4 3 12, 12 चौक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 48, 12 चौक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 12 चौक 48। तो 48 बराबर 48 निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन रखने पर, ऑप्शन यहाँ पर हमने डी अप्लाई किया, तो 48 बराबर 48 निकल के आ गया। आपको दोस्तों ये ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। आपको दोस्तों 4 3 4 से आपने यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात है, आपने यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, आपने देखा प्लस और माइनस से तो दोस्तों 48 बन ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पर गुणा वाला पैटर्न अप्लाई करके आप यहाँ पर देखेंगे तो 48 हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10, दिए गए प्रश्न का बैन आरेख बनाइए। ये दोस्तों हमें कुछ शब्द दिए गए, कोणार्क है, मानसरोवर है, भारत, इनके बीच दोस्तों हमें बैन आरेख बनाना है। बैन आरेख का मतलब हमें इसमें इनके बीच संबंध स्थापित करना है। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।